हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपके स्टार्ट हो गए हैं मॉडल पेपर यूपी टेट के और फ्रेंड्स संस्कृत के। तो दोस्तों 12 मैंने करा दिए हैं। इनको देखने के लिए दोस्तों आप प्लेलिस्ट से देख लेना या फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से देख लेना। और सभी टॉपिक मैंने भी क्लियर करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लेना किस तरीके से संस्कृत में आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं संस्कृत के, वो किस तरीके से आते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपके जो मॉडल पेपर स्टार्ट हो गए कम समय में कड़ी मेहनत कैसे करें। तो दोस्तों रोजाना अपने मॉडल पेपर देखिए और जो भी आपके पास में नोट्स हैं उनका बस रिवीजन कीजिए। इधर उधर की किताबों से मत पढ़िए कि ये ले लिया वो उठाया। तो दोस्तों कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। जो भी है पास में बस उसी का रिवीजन करो। और दोस्तों पिछले पेपर जो हैं उनसे बस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि संस्कृत के जो है आपका किस तरीके से जो है मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से आप लोग लाइव आ जाया करो, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि जो है संस्कृत के पेपर किस तरीके का आता है। देखिए इसमें दिया गया है पद्यांश। तो पद्यांश क्या होता है? जिसमें दोस्तों गा सकते हैं हम, लयबद्ध होता है, वही आपका पद्यांश होता है। तो पद्यांश को आपको पढ़ना है और 1 से 5 तक इसमें उत्तर देने हैं। तो पद्यांश में दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसी के अंदर से आपको क्वेश्चनों के आंसर देखने हैं। तो दोस्तों जिसमें भी यूपी टेट में नकल से के लिए भी अकल होनी चाहिए। नकल आपके सामने ये है, यानी कि ये पैराग्राफ दिया गया है, इसी के अंदर से आपको क्वेश्चनों के आंसर देखने हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये है वेति। वेति इत्यत्र संधि विच्छेदः। तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें संधि पूछा है कि वेति का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। वे प्लस इति, वा प्लस इति, व प्लस इति, वा प्लस अति, क्या होगा इसका? तो दोस्तों जो फर्स्ट है उसका होगा आपका वा प्लस इति, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है वसुधा, यानी कि वसुधा इत्यस्य पर्याय शब्दम लिखत। वसुधा का आपको पर्यायवाची लिखना है, बताना है। तो धनम है, वनम है, नगरम है, पृथ्वी है। तो वसुधा का क्या होगा बताइए दोस्तों फटाफट से। तो वसुधा माने होता है आपका पृथ्वी। तो इसमें पैराग्राफ को देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, अब है इसमें अयम निजः इत्यत्र सर्वनाम पदः लिखत। इसमें दोस्तों आपका जो सर्वनाम पद पूछा है कि अयम निज में सर्वनाम पद कौन सा है। अयम है, निज है, स्वः है या स्वकीय है, बताइए क्या है। निज, सह, स्वकीय क्या है इसमें? तो तीसरे का ऑप्शन जाएगा दोस्तों अयम। अयम जो है वो आपका सर्वनाम पद है। ठीक है, यानी कि तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला पूछा है उदार चरितानाम इत्यस्य षष्ठी एक वचने रूप लिखतः। षष्ठी एक वचन रूप लिखना है, इसमें आपको बताना है। षष्ठी एक वचन रूप क्या होगा? जब आपको रूप याद होंगे तो आप फटाफट से बता देंगे, तो बता दीजिए दोस्तों। उदार चरिता नाम का षष्ठी एक वचन क्या होगा? उदारचरते, उदारचरतेन, उदारचरताय, उदारचरतस्य, क्या होगा? तो 4 का आंसर जाएगा दोस्तों उदारचरतस्य। षष्ठी एक वचन की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन है उदारचरता नाम किम कुटुंबकम, यानी कि उदारचरता नाम किम कुटुंबकम। अब इसमें आपको कहाँ जाना है? जो आपका पैराग्राफ दिया गया है उसमें जाना है, वो पढ़ना है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा दोस्तों यह मेरा है, यह दूसरों का है। ऐसी गणना तो छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं, लघुचेतसाम छोटे लोग करते हैं। उदारचरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम, उदारचरित वाले तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तो इसमें जो पूछा है कि उदारचरितानाम किम कुटुंबकम, उदार चरित्रों के लिए क्या कुटुंब होता है? वसुधा, नगरम, वनम, सभी, क्या होगा बताइए। तो 5वें का ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? वसुधा। वसुधा माने होता है पृथ्वी। तो इसमें आंसर में आपके यहाँ से देख लीजिए, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तो आंसर आपका चला जाएगा ए की थी। ठीक है, ए की ओर जाएगा वसुधा। अब देख लेते हैं दोस्तों
संधि पद में लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो संधि शब्द होता है वो हमेशा पुल्लिंग के लिए जाता है। इसे नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संधि पद में लिंग कौन सा है। तो दोस्तों संधि पद में जो लिंग है वो आपका पुल्लिंग है और संधि को संस्कृत में संहिता कहते हैं। इसे भी नोट कर लेना कि संहिता किसे कहते हैं दोस्तों? आपका जो है संधि को बोलते हैं। और संधि कहते किसे हैं? तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसको भी याद कर लेना, वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि जो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, समास कहते हैं या क्या बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जहां भी वर्ड की बात आ जाए तो आप संधि मार देना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका गुण संज्ञा। देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बात चल रही है दोस्तों गुण संज्ञा की। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब आप मार के आएंगे आदगुढ़ा। तो दोस्तों आदगुढ़ा आपका संधि का सूत्र है। बात चल रही है आपकी संज्ञा की। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है आपका अदेड़ गुढ़ा, अदेढ़ गुढ़ा। ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। बात दोस्तों संज्ञा की है, आप लोग वृद्धि रेचि मार के आएंगे क्योंकि ये संधि है। वृद्धि रेचि जो सूत्र है ये वृद्धि संधि का सूत्र है। इसमें बात चल रही है संज्ञा की, तो आपका आंसर जाएगा वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 8वें का, ठीक है दोस्तों। अगला है पित्राज्ञा। देखो सबको पता होगा पितृ प्लस आज्ञा में संधि का सूत्र कौन सा है, तो बता दीजिए फटाफट से। 9वें का दोस्तों पित्राज्ञा यानी कि इको यड़ची, ठीक है। पितृ प्लस आज्ञा, तो आपका आंसर जाएगा इको यड़ची। 9वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका उपधा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी संज्ञा, ठीक है। संज्ञा को पढ़ लेना दोस्तों, संज्ञा आपकी काफी आई है तो संज्ञा को देख लेना। उपधा संज्ञा कौन सी होती है? अंतिम वर्ड की, अंतिम अच की, इस अंतिम वर्ड के पूर्व वर्ड की या सभी की? तो अंतिम आपकी जो उपधा संज्ञा की बात चल रही है, तो दोस्तों उपधा संज्ञा जो है आपकी अंतिम वर्ड के पूर्व वर्ड की होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका रोरी। रोरी सूत्र पठित, रोरी सूत्र पठित क्या है? स्वर संधि में है, व्यंजन में है, विसर्ग में है, सभी में। तो रोरी सूत्र का दोस्तों विसर्ग संधि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। षड्वती का संधि विच्छेद क्या होगा? तो षड्वती का संधि विच्छेद होगा षड प्लस नवती। कमेंट बॉक्स में बताना कि षड्वती का हिंदी क्या होगा, यानी कि षड्वती को हिंदी में गिनती क्या होगी षड्वती की। तो षड प्लस नवती दिया गया है, तो आप इसका हिंदी में कमेंट बॉक्स में बताना कि षड्वती को हिंदी में क्या बोलते हैं गिनतियों में। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका दोस्तों समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन सही है। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? बालक का तो रूप याद होंगे तो आप फटाफट से बता देंगे, बता दीजिए। बालकान, वालकाणाम या वालकान या सभी। तो 13वें का ऑप्शन क्या है? 13वें का ऑप्शन जाएगा दोस्तों वाल का नाम। कौन सा है? बाल का नाम। अगला है राजन शब्द। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? सप्तमी की बात चल रही है, ठीक है। सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा बताइए? रागी, राजनी, ए बी दोनों या राज्ञाम, क्या होगा? तो 14वें का दोस्तों रागी भी होता है और राजनी भी होता है, इसे याद कर लेना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 का आपका सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। अगला है भवती। भवती शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? भवती की बात चल रही है, भवतीन, भवत्यः, भवत्याः, भवती, क्या होगा दोस्तों? तो ये जाएगा आपका भवती ही, डी ऑप्शन सही है। अगला है वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? पंचम वर्ण का कंठोष्ठ, कंठतालु, दंतोष्ठ, नासिका। तो 16वें में दोस्तों आपका जो पंचम वर्ण होते हैं वो आपका है नासिका, नाक के द्वारा बोलने जाते हैं, तो वो आपके कौन से होते हैं? नासिका। यानी पंचम वर्ण के जो स्थान पूछा है उसका नाम है नासिका, ठीक है। अगला है पद संज्ञा करने वाला। पद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है बताइए दोस्तों फटाफट से। पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो पद संज्ञा करने वाला सूत्र है अदर्शनम लोपः, सुप्तिंगत पदम, हसिच, रोरी। कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन आपका जाएगा 17वें का बी ऑप्शन, सुप्तिंगत पद, ठीक है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? अश्व का वज्री, शहकारः, खरः, घोटकः। तो 18वें का दोस्तों घोटक माने होता है घोड़ा, अश्व माने
घोड़ा पर्यायवाची पूछा है तो आपका सी ऑप्शन सही है। त्रयोदश में कौन सा समास है बताइए? द्विगु बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय है। त्रय माने 3, अगर इसकी संधि विच्छेद कराएंगे तो त्रय माने क्या हो गया 3, दश माने 10, तो क्या हो गया 13। तो 13 में कौन सा समास है बता दीजिए? तो 19 में का जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व। त्रयोदशः, तो त्रयोदशः में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, यानी 19 में का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भूतवली में समास कौन सा? भूतवली। तो भूतवली में समास दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है, चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष है आपका भूतवली में। अगला क्वेश्चन है आपका स्वस्ति। स्वस्ति अव्यय पद के योग में विभक्ति कौन सी है? स्वस्ति में, तो स्वस्ति में दोस्तों आपकी चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी है? चतुर्थी। साधु और साधु शब्द के प्रयोग में विभक्ति कौन सी होती है बताइए फटाफट से? तो ये होती है साधु और असाधु के में सप्तमी विभक्ति। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो इसमें कौन सी जाएगी विभक्ति बताइए दोस्तों फटाफट से? तो 23 में का ऑप्शन जाता है आपके एक ही ओर षष्ठी। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो आपका जो है सप्तमी चला जाएगा, क्योंकि इसका ये चिन्ह जो है वो कौन सा होता है? मैं पेपर। ठीक है, तो 23 में का जो है सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है मैं पेपर। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, सप्तमी विभक्ति इसमें जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला है स्ववीर्य। स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो बताइए कौन से ग्रंथ से ली गई है ये वाली सूक्ति? तो ये वाली सूक्ति आपकी ली गई रघुवंश महाकाव्यम। आ जाता है कि महाकाव्यम कौन सा है? तो रघुवंश महाकाव्यम है। ठीक है, और इसी की ये सूक्ति है स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति। अगला है सूर्य का पर्यायवाची है रवि, दिनकर, भास्कर, कौन सा है बता दीजिए दोस्तों फटाफट से? तो 25 में का ऑप्शन जाएगा डी के लिए। रवि भी है, दिनकर भी है, भास्कर भी है। ठीक है सभी। अगला क्वेश्चन है भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? भाववाच्य में कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, सभी की, किसकी होती है? तो दोस्तों जो भाववाच्य होता है उसमें क्रिया की प्रधानता होती है, इसको याद रखना। अगर आप करने लायक होंगे तो अभी आपके अंदर भाव आएगा, कर्ता की नहीं होती, कर्म की भी नहीं होती है, इसमें दोस्तों क्रिया की भावना होती है। अगर आप पे उठा नहीं जाता है तो क्रिया है। ठीक है, तो भाववाच्य में जो प्रधानता होती है वो दोस्तों आपकी क्रिया की होती है। आप पे चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा है, तो क्या है? क्रिया नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा कि भाववाच्य में जो प्रधानता होती है वो आपकी क्रिया की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा का प्राथमिक रूप क्या है बताइए? प्राथमिक संकेत भाषा है, लिखित भाषा है, या मौखिक है, या व्याकरण भाषा है? भाषा का प्राथमिक रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसे। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो दोस्तों आपकी संकेत भाषा होती है। कौन सी होती है? संकेत। तो यानी कि आपका 13 में का आपका ए ऑप्शन सही है। जब बच्चा होता है तो वो संकेत के माध्यम से ही बताता है ये चाहिए वो चाहिए। तो इसका प्राथमिक रूप की बात चल रही। पहला जो रूप होता है वो बच्चा लिखना भी नहीं जानता। मौखिक, कोई चीज़ को जब कोई बोल ही नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? जैसे कुछ चीज़ें ऐसी बहुत सारी कठिन होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक की बात चल रही है, तो वो बच्चा नहीं बोल पाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कंप्यूटर हुआ या मोबाइल हुआ, तो वो संकेत करेगा मुझे ये चाहिए। तो संकेत भाषा जो है आपकी प्राथमिक भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है वाक्यदियम। वाक्पदियम किस विधा का ग्रंथ है? तो वाक्पदियम जो किस विधा का ग्रंथ है? ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन जाता है, व्याकरण ग्रंथ का है ये। वाक्यपदियम व्याकरण ग्रंथ का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सेतुबंध। सेतुबंध किसकी रचना है बताइए? सेतुबंध भट्ट नारायण की, प्रवर्षण सेन की, क्षेमेंद्र की, भास की? तो दोस्तों बता दीजिए। 29 में का दोस्तों प्रवर्षेन। सेतुबंध से याद कर लेना, प्रवर्षेन जो है ये सेतुबंध इनकी रचना है। प्रवर्षेन ने सेतुबंध रचना को लिखा था। तो 29 में का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है नारिकेल फल सम्मितम वचः किसके विषय में प्रसिद्ध है? तो ये किसने? नारिकेल फल सम्मित वचः किसके विषय में प्रसिद्ध है? कालिदास, भभूति, भारवी, भास। तो किस में है ये दोस्तों? नारिकेल की जो उपमा दी जाती है, वचन जो है वो है आपके भारवी जी, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो समय लगता है वो 14 या 15 मिनट लगती हैं। 10-12 मिनट में दोस्तों आपके
1 से लेकर के 30 क्वेश्चन संस्कृत के कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समय कम है, इसलिए फ्रेंड जितना हो सके आप लोग लाइव आया करो, वीडियो को पूरी वॉच किया करो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए सही नहीं है। जो भी काम करो पूर्ण रूप से करो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। जो भाई बहन, जो भी हमारा परिवार है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपको रोजाना संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। और संस्कृत के जितने भी मॉडल पेपर अब तक आ चुके हैं आपके यूपी टेट के, वो सभी दोस्तों आपको आदर्श करियर क्लासेस पे कराए जा रहे हैं। तो जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करें, और दोस्तों रिवीजन में लग जाइए, जितना हो सके मेहनत कीजिए और अपना यूपी टेट क्लियर कीजिए। इसके बाद में दोस्तों आप लोग सुपर टेट की तैयारी में जुट जाइए। आई होप दोस्तों आपकी ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टेस्ट भी जो भी मॉडल पेपर है वो आपके समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। जय हिंद।